हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12 वाले का। जैसे कि आप लोग को वीडियो मिल रहा है क्लास 12 का फिजिक्स का आज है। तो फिजिक्स के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की वीडियो में हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज इसमें टोटल क्वेश्चन देखेंगे हम। टॉप 100 का आपका चलेगा। तो टॉप 100 जैसे कि आप लोगों का केमिस्ट्री का चल रहा है, तो इसमें भी आपका फिजिक्स का भी टॉप 100 चलेगा, फिर बायोलॉजी का भी टॉप 100 चलेगा, ठीक है। तो जो बच्चे आज हमारे चैनल पे पहली बार आए उनको मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बेल आइकॉन आता है, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा, तो फिर जाके जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपको प्रॉपर मिलता रहेगा, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि आपको लग रहा होगा कॉपी पे है, पता नहीं क्या बता रहे होंगे, नहीं बता रहे होंगे, एलईडी पे ही सब सही हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वीडियो टच कर रहे हैं बट वीडियो देख नहीं रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन देख रहा हूँ कि रेशियो उसका कम है। तो आप लोग सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आपको एलईडी पे हो या कॉपी पे हो, अगर आपको क्वेश्चन सही क्वेश्चन अगर बताया जा रहा है तो आप कॉपी पे भी देख सकते हो, ठीक हो। तो इसमें ये नहीं कि एलईडी पे बताएं तो फिर ही सही होता है, भाई कॉपी वाले भी तो एक बार देख लो आप लोग। कहीं क्वेश्चन अगर लड़ गया आपका, हमने गेस किया वो क्वेश्चन है, तो फिर बाद में पछताओगे, आप ही पछताओगे, मैं नहीं पछताऊंगा। मैं तो गेस करके प्रॉपर क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लो खुद ही, ठीक है। तो आज हम जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने वाले हैं वो कूलम का नियम का है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कूलम का नियम लिखें। कूलम का नियम क्या होता है, इसे लिखें। तो आंसर हमारा है दो बिंदु के, कह रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। कह रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। पहला है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। का दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। का दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका दूसरा है। देखिए, दो नियम है कूलम का, ठीक है। पहला जो आपको हम बताएं, कह रहा है कि दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था हमारा कूलम का नियम, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कर रहा है प्रवैधुता क्या है। प्रवैधुत, प्रवैधुत क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। कह रहा प्रवैधुत क्या है या प्रवैधुत किसे कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है, परिभाषा सेम ही होगा, ठीक है। कह रहा ऐसा पदार्थ जिसके इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक, कह रहा परमाणु के नाभिक से दृढ़ता से बंधे होते हैं, दृढ़ता से बंधे होते हैं, प्रवैधुत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रवैधुत कहलाता है। कह रहा ऐसा पदार्थ है जिसके इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक दृढ़ता से बंधे होते हैं, प्रवैधुत कहा जाता है। इसे अचालक भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अचालक भी कहा जाते हैं। इसे विद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके सतह पर, कह इसके सतह पर विद्युत आवेश का प्रेरण होता है। इसके कारण बिना चालन के विद्युतीय प्रभाव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करते हैं, ठीक है। ये था हमारा प्रवैधुत क्या है। अब देखेंगे यह कितने प्रकार का होता है। यह टोटल दो प्रकार का होता है। ये देखो क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछेगा कि कितने प्रकार का होता है यह, तो दो प्रकार का। आपको नॉर्मली ऐसे पूछता है कि प्रवैधुत कितने प्रकार के होते हैं, तो इससे भी बिल्कुल आराम तरीके से जवाब देना है इसका। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन अगर पूछा तो हम लिखेंगे अध्रुवित प्रवैधुत और ध्रुवित प्रवैधुत। अध्रुवित प्रवैधुत और ध्रुवित प्रवैधुत, यह दो प्रकार के हैं, ठीक है। ये था हमारा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या है। कह रहा समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या है। कह रहा समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरा प्लेट पहले प्लेट के विभव को कम करता है। कह रहा दूसरा प्लेट जो था पहले प्लेट के विभव को क्या करता है, कम करता है, ताकि संधारित्र पर अधिक आवेश संचरित हो सके, ताकि संधारित्र पर क्या हो, अधिक आवेश संचरित हो सके, ठीक है, इस वजह से। तो ये हमारा था टोटल 3 क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चौथा क्वेश्चन नंबर, आइए देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु पर, कह रहा किसी बिंदु पर विभव एवं विद्युत तीव्रता में क्या अंतर है। कह रहा किसी बिंदु पर विद्युत विभव एवं विद्युत तीव्रता में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। तो हमारा आंसर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे विद्युत तीव्रता एक साइड कर दिया हमने, विद्युत विभव एक साइड कर दिया।
इसमें पहला जो हो जाएगा यह एक अदिश राशि है। सबसे पहला पॉइंट जो है विद्युत तीव्रता जो होती है ना वो सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता क्या है? सदिश राशि है और विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। पहला डिफरेंट तो ये हो गया कि सदिश राशि है और दूसरा अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट इसका है इसका मात्रक NAC इनवर्स है और इसका मात्रक बोल्ट है। इसका मात्रक क्या है? बोल्ट है। दूसरा डिफरेंस तो ये होगा कि NAC इनवर्स इसका मात्रक और इसका मात्रक जो है बोल्ट है। सबसे बड़ी पॉइंट। अब देखेंगे तीसरा पॉइंट कह रहा है विद्युत क्षेत्रों में किसी बिंदु पर तीव्रता वह बल है जो किसी बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर लगता है। एकांक धन आवेश पर लगता है। यह कह रहा है विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव वह कार्य है जो एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने पर करना पड़ता है। अनंत से लाने पर उस बिंदु के करना पड़ता है। ठीक है, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आपके सामने ये था हमारे विद्युत तीव्रता और विद्युत विभव के कुछ पॉइंट। अगर डिफरेंट पूछे, अंतर पूछे तो हम ये पॉइंट आपको 3 लिख देंगे उसमें। ठीक है, 3 लिखोगे काफ़ी है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है 5वां क्वेश्चन नंबर। 5वां क्वेश्चन नंबर है कह रहा है शंट क्या है? शंट क्या है इसके 2 उपयोग को लिखें। कम से कम इसके 2 उपयोग को लिखने के लिए बोल रहा है शंट क्या है। सबसे पहले देखेंगे शंट क्या है। कह रहा गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम, कह रहा गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध को शंट कहा जाता है। जो गैल्वेनोमीटर में होता है समांतर क्रम में जोड़ा गया जो प्रतिरोध होता है उसी को हम शंट कहते हैं, शंट कहा जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब कह रहे हैं कि शंट का जो है निम्नलिखित उपयोग है। पहला उपयोग हम देखेंगे शंट का। कह रहे एमीटर की माप सीमा बढ़ाई जाती है। एमीटर की जो होती है माप सीमा बढ़ाई जा सकती है। और दूसरा शंट के उपयोग से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला जाता है। कह रहा है कि शंट का उपयोग से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला जाता है। शंट के उपयोग से बदला जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है शंट के लगाने से, कह रहा है शंट के लगाने से धारा का अल्पमान ही गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होता है जिससे गैल्वेनोमीटर क्षतिग्रस्त नहीं होता है, जिससे डैमेज नहीं होता है, इसे क्षतिग्रस्त नहीं होता। शंट के लगाने से धारा का अल्पमान ही गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होता है जिससे गैल्वेनोमीटर क्षतिग्रस्त नहीं होता। उससे क्या होता है? अल्प मात्रा, मतलब थोड़ी मात्रा में उससे धारा प्रवाहित होता है। एक बार ढेर नहीं होता ताकि उससे देते हो ज़्यादा वोल्टेज होने पे उड़ता है, तो इस क्षतिग्रस्त ना हो इस वजह से गैल्वेनोमीटर के सारा इस मतलब इसको लगाया जाता है। उससे क्या होता है? क्षतिग्रस्त होने की घटना कम नहीं होती, ना के बराबर होती है। अल्प, क्योंकि धारा की मात्रा बहुत कम होती है, अल्प होती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 6 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा विद्युत अनुनाद को समझाएं। विद्युत अनुनाद को समझाएं कि विद्युत अनुनाद क्या होता है। ये क्वेश्चन भी देखिए प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा विद्युत अनुनाद यदि LCR श्रेणी परिपथ में किसी दी गई आवृत्ति की प्रत्यावर्ती सप्लाई के लिए धारितीय प्रतिघात तथा प्रेरणिक प्रतिघात का मान बराबर हो जाता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम हो जाती है। तो परिपथ में जो प्रवाहित धारा क्या होती है? अधिकतम हो जाती है। इस स्थिति को विद्युतीय अनुनाद कहा जाता है। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? विद्युतीय अनुनाद कहते हैं। विद्युतीय अनुनाद के लिए WL बराबर क्या है? WC होता है। विद्युतीय अनुनाद के लिए कह रहा WL बराबर जो होता है WC होता है। ठीक है, तो ये था हमारा विद्युतीय अनुनाद। देखिए VVI क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7वां क्वेश्चन नंबर। कह रहा 7वां क्वेश्चन चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं। चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं। आंसर है किसी चुंबक को, कह रहा किसी चुंबक की ध्रुवीय, किसी चुंबक की ध्रुवीय प्रबलता तथा चुंबकीय लंबाई की गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। कह रहा है कि किसी चुंबक की ध्रुवीय प्रबलता, चुंबक की ध्रुवीय प्रबलता तथा चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे M से सूचित किया जाता है। इसे M से सूचित किया जाता है, जहां M बराबर क्या होता है? ध्रुवीय प्रबलता और 2L बराबर क्या होता है? चुंबकीय लंबाई। M बराबर M इंटू 2L, M बराबर M इंटू 2L। ये था टोटल 7 क्वेश्चन फिजिक्स के, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जो बच्चे अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा बाबू, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है,
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, रहने देते हैं फिर आज के लिए फिलहाल। थैंक यू।